नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, बात की जाए, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लखनऊ वासियों के? देखिए, इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। असल सेना की 100 देखते 100 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की खबर है। पाकिस्तान में घुसकर मारा है सेना ने। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने कहा, आज उसका जवाब तीनों सेना ने मिलकर के पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर 9 जगह पर जो हमला किया, आज वो वायु किया था उसका करारा किया। सेना पर लोगों को गर्व है कि सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उन ठिकानों पर जो पाकिस्तान आतंकवादी वहां पे पाकिस्तान हमले की भारत का एक्शन। देखिए, जब दीपक बुझना होता है ना तो वो ठीक है, तो पाकिस्तान की तबाही हुई। अगर आग दिखाएगा तो दोनों आग फोड़ने की हैसियत भारत के पास। दिखने के लिए उसको कुछ नहीं मिलेगा, बेहोश ना हो, होश में रहे। भारत ने हमला किया आतंकवादी ठिकाने पर, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होगा उसके साथ ऐसा सब। कुछ लोग राफेल का सवाल लटकाने के लिए आया है। अब इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, कहना है 15 साल बेचारे खिलौना लेके ही राफेल का खेलेंगे और इसी तरह कूदते रहेंगे और सरकार अपना काम करती रहेगी। और जवाब उनको भी मिल गया हो कि हमने जो कहा था गलत हमने बोला था। आज सेना ने जो करके दिखाया है उससे भी उनको सीख लेनी। 26 लोगों के लिए क्या इसका जिस तरह से भारतीय सेना ने हमला किया है आतंकियों के देश पर, अभी और बड़ी कार्रवाई करती है? देखिए, अभी और कार्रवाई, जब तक ये आतंकवादी खत्म नहीं होंगे तब तक ये कार्रवाई। पीओके भारत में शामिल होगा तो काम कर रहे हैं। देखिए, वो देश का सफल है, हम लोग प्रदेश के और भारत के इस अभियान में हम लोग देश के इस अभियान में हम लोग देश के साथ। और अभी जो स्थिति हो रही है, तो देखिए, देश के साथ है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान है और उसने कहा है कि पाकिस्तान अगर युद्ध की धमकी दे रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि दीपक बुझने से पहले तेजी से भभकता है और भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है और माकूल जवाब देगी। सहयोगी शिवांशु के साथ और चलिए इसी विषय पर अभिषेक, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक्स पर मैसेज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम पर भारत का पैगाम, ऐसा कहना है जेपी नड्डा का। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम है, मिटा देंगे आतंकवाद का नासूर, ऐसा कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने एक्स सोशल मीडिया पर ये पोस्ट शेयर की है। वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लिखा है, भारत पहलगाम पर भारत का पैगाम, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम है, मिटा देंगे आतंकवाद का नासूर। तो ये एक पोस्ट आपको दिखा रहे हैं एक्स सोशल मीडिया पर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोस्ट की है और उन्होंने कहा है कि भारत का पहलगाम हमले पर जो पैगाम है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की आत्मरक्षा पर हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी, भारत आतंक बात को लेकर जो है उनका ये पोस्ट सामने आया है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। और सीधा इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद संगम नगरी में जश्न।
तो ये खबर आपको इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से बता रहे हैं। प्रयागराज के शंकरगढ़ में लोग मना रहे हैं जश्न। सरकार और जवानों का लोगों ने जताया है आभार। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश में खुशी की लहर और सीधा संगम नगरी प्रयागराज में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद संगम नगरी के जो लोग हैं जश्न में डूब चुके हैं। प्रयागराज के शंकरगढ़ में लोग जश्न मना रहे हैं। सरकार और जवानों को लोग वहां के आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संगम नगरी में जश्न है। प्रयागराज के शंकरगढ़ के लोग जश्न मना रहे हैं। सरकार और जवानों का लोगों ने आभार जताया है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज संगम नगरी में जश्न मनाया गया है। प्रयागराज के शंकरगढ़ में लोग जश्न मना रहे हैं। सरकार और जवानों का लोगों ने आभार भी जताया है। तो ये खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोग जश्न मना रहे हैं। संगम नगरी के लोग जश्न में डूब चुके हैं। शंकरगढ़ के लोग जश्न मना रहे हैं। सरकार और जवानों का लोगों ने आभार जताया है। तो ये खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर संगम नगरी में जश्न। ये तस्वीरें देखिए आप, प्रयागराज के शंकरगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में भारत के 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने कल रात्रि को आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया है। इसको लेकर के पूरे भारत के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी बीच हम शंकरगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं शंकरगढ़ के लोग। ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। तो जिस तरह से कल भारत के द्वारा आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है, पाकिस्तान को नहीं बल्कि आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई है और भी किस तरह की कार्रवाई करना चाहिए? बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति है। ये लोग क्षति बहुत पहुंचाते हैं। तो हम मोदी जी से अपने कहना चाहते हैं कि अभी रुकने की बात नहीं है, इनको रुकना भी नहीं चाहिए। इनको एकदम नेस्तनाबूद कर दीजिए, आतंकवाद को खत्म करके हर देश को साथ में आके इस पर काम करना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूँगा। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार, जब से पाकिस्तान का अलग देश बना है, तब से लगातार उसके द्वारा भारत पर अनावश्यक तरीके से हमला किया जा रहा है। और इसी बीच पहलगाम का एक नया ताजा मामला आया है, जिसको लेकर के लोगों में अभी भी आक्रोश है कि इस कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं है। तो और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जैसा कि कल रात्रि में भारत के द्वारा पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने भारतीयों को मारा था, उसके जवाबी कार्रवाई में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया। तो ये हमला कैसा है और किस तरह की कार्रवाई प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए? हमला कमजोर है, हमें मौके चाहिए पूरा, और मौके पूरा चाहिए और आतंकवादी पूरा खत्म। मोदी इसलिए चाहते हैं कि पूरा एकदम मौके अपने कब्जे में ले लें और पाकिस्तान में दम न खत्म। देखिए, जिस तरह से लगातार पीओके का विवाद भारत और पाकिस्तान का चला आ रहा है, तो देश के लोगों का कहना है कि पीओके है वो भारत का हिस्सा होना चाहिए, भारत में उसको शामिल करना चाहिए। यह मौका है, इस मौके को भारत को गंवाना नहीं चाहिए। और भी लोग हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से भारत के द्वारा अभी आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है, तो क्या जितने से ही काम चलेगा और भी उनके ठिकानों पर हमला करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि पहलगाम में जो मानवता का कत्ल किया है वो बहुत ही गलत है। निहत्थों पे हमला किया गया, ये बहुत ही गलत है। और अभी 9 ठिकानों पे जो हमला किया है हमारी मोदी जी ने, उनके पाकिस्तान में घुसकर जो भी आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया जाए और आतंकवाद को इस दुनिया से ही खत्म कर दिया जाए। देखिए, जिस तरह से लोगों ने अपने विचार रख रहे हैं, इसको लेकर के यह भी लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि इससे काम नहीं चलेगा। भारत को जितने भी आतंकवाद हैं पाकिस्तान में या अन्य देशों में भी हैं, उसको नष्टो नबूद करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 9 ठिकानों पर भारत ने जवाबी कार्रवाई करके भारत के लोगों को एक सम्मानजनक जवाब दिया है, तो क्या लगता है आपको और भी कार्रवाई इससे होना चाहिए या इतने से ही?
अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारे मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरा पीओके अपने आप तब्दील ले लें और सब कुछ नस्ल कर। देखिए, जैसा यहाँ पे लोगों से बातचीत के दौरान ये निकल के आ रहा है कि लोग इतने से संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि पूरा पीओके भारत में शामिल करने के बाद ही लोगों को वो उत्साह मिलेगा जो उत्साह लोग चाह रहे हैं। पवन कुमार पाल, अनाड़ी टीवी, प्रयागराज। और चलिए अब सीधे चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां पर हमारी सहयोगी शबाना लाइव जुड़ गई हमारे साथ और लोगों से प्रतिक्रियाएं ले रही हैं। शबाना, इस वक्त आप कहां मौजूद हो और क्या कुछ कहना है भोपाल वासियों का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा हमला किया राजधानी भोपाल में, उसका जश्न मनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में देखेंगे खुशी जो है लोगों के मन में है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, हमारे 28 लोगों की जान गई थी और नाम पूछ कर मारा था। हमने भी नाम बताकर मारा कि हम हिंदुस्तानी हैं और घर में घुसकर मारेंगे। और इसी तरीके से तुम्हारे जो कारनामे हैं, तुम्हारे जो कारतूत है, उसका जो जवाब देते हुए नजर आएंगे। और ऐसा ही हमला जो है जम्मू कश्मीर में हुआ था और उसी के जवाब में जो खुशी है वो देखिए यहाँ पर राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से तीनों थलों ने मिलकर ये जवाब दिया था, वायुसेना, जल सेना और हमारी सैनिकों ने मिलकर जवाब दिया था। राजधानी भोपाल के प्रभात चौराहे पे मैं मौजूद हूँ और आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से तस्वीर निकलकर जो है वो सामने आ रही है। हम भी तैयार है आर्मी के साथ। कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला हुआ था, देश के अंदर एक बड़ा जवाब जो है वो देने की कोशिश जो है यहाँ पर सरकार ने की है। हम अपने जिस मिशन में थे वहां पर सफल हुए और कहीं ना कहीं आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो करते हुए नजर आएंगे। जवाब दिया ताकि आने वाली जो उनकी पीढ़ी है, जिस तरीके की हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी आतंकवादी साजिश न कर पाए, इसका एक जवाब देने का काम जो किया। जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादी हमले को पूरा अंजाम दिया था, हम धैर्य रखे, हमने धैर्य सही जवाब दिया। पूरी प्लानिंग के तहत मोदी सरकार ने जो है पूरा प्लान तैयार किया और अब जवाब दिया, जिसका जश्न राजधानी भोपाल में भी जो है वो मनाया जा रहा है। सेना के साथ हम लोग हैं और हम मुसलमानों को अगर बॉर्डर पे जाने की शबाना, जरा वहां मौजूद लोगों से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करें, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके रिएक्शन जानने की कोशिश करें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उनके मन में क्या कुछ इस समय चल रहा है? जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया था, आप लोगों हिंदुस्तान ने जवाब दिया उनको। बहुत खुशी की बात है और बहुत आगे ऐसा भी होने वाला देखिए, बिल्कुल जितनी भी वहां पर आतंकवादियों ने खत्म किया था, सभी का सर वापस लाने की मांग कर रहे हैं और मोदी सरकार से इससे भी बड़ी स्ट्राइक की मांग करते हुए राजधानी भोपाल में जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। ये शबाना जो है कहीं ना कहीं जश्न जो नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल हो या लखनऊ हो या फिर प्रयागराज हो, संगम नगरी, या पूरा देश का है, पूरे देश में जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है जश्न के माहौल की तस्वीरें सामने निकल के आई हैं। और ये तस्वीरें हम आपको राजधानी भोपाल की दिखा रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों के 9 ठिकाने जो भारतीय सेना ने ध्वस्त किए हैं, करीब 100 लोगों की इसमें मौतें की खबर सामने आ रही है, उसको लेकर देशवासियों में खुशी की लहर है। उनके चेहरों पर साफ खुशी नजर आ रही है और देख सकते हैं कि ट्रैफिक में फंसे होने के बावजूद भी भारत माता की जय कारे लगाते हुए भोपाल की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोग नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाहे बात की जाए 2019 के हमले को लेकर, जब बालाकोट हमला हिंदुस्तान ने किया था, जवाब दिया था पाकिस्तान को, उसके बाद जो है पाकिस्तान 4 साल तो शांत रहा, 5 साल, और 5वें साल उसने फिर भारत को जो है छेड़ने की एक बड़ी गुस्ताखी की थी और भारत ने 15 दिन के भीतर उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। 26 का बदला 100 से लिया है। हमने किसी आम इंसान की जान लेने की कोशिश नहीं की है। अपने पूरे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे राजधानी भोपाल से, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तस्वीरें, लोगों की प्रतिक्रियाएं और जश्न की जो तस्वीरें सामने आई हैं।
और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। हमले के बाद कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है, ऐसा कहना है अरुण साव का। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम है, उनका बयान सामने आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उन्होंने कहा है कि हमले के बाद कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम अरुण साव का। तो खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उन्होंने कहा है हमले के बाद कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी हम सुन लेते हैं। के जवाब जो है उसमें कई महिलाओं ने अपना सिंदूर खोया, और यही है कि पहलगाम का जवाब आज सिंदूर से दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिन्होंने सर पहला हमला भारत ने कर दिया है सिंदूर के तौर पर। जिन महिलाओं ने सिंदूर खोया उसके लिए एक बड़ा कदम। देखिए, पहलगाम की घटना के बाद देश ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करेंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे। और पहलगाम की घटना के बाद अनेक निर्णय हुए भी, मजबूती से निर्णय हुए, और लगातार सरकार आतंकवाद के खात्मे के लिए काम कर रही है। तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की ओर से होनी ही थी। और ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन किस तरह से हुआ, क्या ऑपरेशन हुआ, जब सेना की अधिकृत प्रेस ब्रीफिंग होगी तब उससे स्पष्ट होगा। पर पूरी देश और दुनिया जो है वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष में मजबूती से खड़ी है, और सब लोग यही चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो। हमारे देश की सेना कितनी तैयार है अगर जवाबी कुछ हमला आता है? देखिए, भारत की सेना पर हमें गर्व है, और भारत की सेना आज पूरी तरह से मजबूत है, सक्षम है किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए। कुछ सवाल पहले उठते थे, आज देखिए, सवाल जवाब का समय नहीं है, ये तो देश के साथ मजबूती से खड़ा होने का समय है। देखिए, ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिनके साथ कहा कि किस तरह से देश को आज एकजुट होने की जरूरत है, और किस तरह जो सवाल थे आज वो बंद हो चुके हैं, और जो आगे की जो रणनीति होगी वो सेना ब्रीफिंग के बाद खुद ब खुद लोगों को पता चल जाएगी। लेकिन अभी की जो पहल है सिंदूर, जो पहला जो स्ट्राइक हुआ है, वो अपने आप में एक कामयाबी है, और इसको चलते आगे भी सेना पूरी तरह से मजबूत है। अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो भारत की सेना उसके लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। कैमरामैन के साथ मैं कुलभूषण सिंह, अनादि टीवी रायपुर। तो आप देख सकते हैं, तो ये बयान था छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का। उन्होंने कहा है कि छेड़ेंगे तो छोड़ोगे नहीं, और कहीं ना कहीं देश के जवानों का जो है वो हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको ये, और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तस्वीरें हैं, घटना के बाद की तस्वीरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। POK2 पाक में हाहाकार। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आपने हमें हमारे देश में पहलगाम आतंकी हमला करके बड़ा जो है घातक कदम उठाया था। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आ रही है। आपको बता दें, आदिल हुसैन के पिता हैदर का बयान सामने आया है। ये वही आदिल हुसैन है जिनकी पहलगाम हमले में मौत हुई थी। अब उनके पिता की जो है बयान सामने आया, पिता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 26 मारे गए लोगों का बदला लिया गया है, हम खुश हैं। पर्यटकों को बचाने में आदिल शाह की मौत हुई थी, और उन्हीं के जो पिता हैं हैदर, उनका ये बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 26 मारे गए लोगों का बदला लिया गया है, हम खुश हैं।
तो आपको बता दें, आदिल हुसैन पर्यटकों की जान बचाते समय अपनी जान की कुर्बानी दे चुके थे और उन्हीं के पिता जो है हैदर का बयान सामने आया है। खुश हैं कि जिन 26 लोगों की मेरे बेटे के साथ वहाँ पे जाने चली गई, तो आज जो उन 26 लोगों का बदला वहाँ पे लिया गया, तो हम तो खुश हैं। हम इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, फौज ने और गवर्नमेंट ने इसका बदला लिया और ये इसमें वो इतना करते रहे कि ये उन्हें सामने लाया और हम ये भी सोचते हैं कि ताकि आगे से और कहीं मासूम लोगों की या टूरिस्ट हो या किसी की जान न जाए, क्योंकि इंसान का कत्ल इंसानियत नहीं है। तो ये ना किसी मजहब में है इंसान का कत्ल, तो जो ये लोग करते हैं तो उनको तो पूरी उनकी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें तो हम तो सुना आपने, ये थे आदिल हुसैन जो कि पहलगाम हमले में जो पर्यटक थे उनको बचाने में आदिल की भी जान चली गई थी और अब उनके पिता जो है हैदर ने भारतीय सेना का, भारतीय सरकार का शुक्रिया अदा कहा और उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि हम खुश हैं इस कार्रवाई से। तो बता दें, अभी कुछ देर बाद जो है सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस जगह की जहां से सेना के जो है तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां से करते हुए नजर आएंगे। तो कुछ ही देर बाद जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे, सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में उत्साह है और अभी से कुछ देर बाद जो है सेना के तमाम अधिकारी जो है इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रेस वार्ता करेंगे। ये वही प्रेस वार्ता स्थल है जहां से देश को संबोधित करेंगे सेना के जवान और पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है वो तस्वीरें साफ करेंगे कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया। पूरे ऑपरेशन सिंदूर की कहानी आप सुनेंगे सेना के अफसरों की जुबानी। अब से कुछ ही देर बाद जो है भारतीय सेना के जवान यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम जो अनगिनत पहलू हैं वो यहां पर साझा किए जाएंगे भारतीय मीडिया के साथ। और अब सीधा चलेंगे राजधानी लखनऊ जहां पर मंत्री जयवीर सिंह उनके साथ मौजूद हुए हैं। अभिषेक, मंत्री जयवीर सिंह मौजूद हैं, आखिर क्या कुछ वो कह रहे हैं? तो देख सकते हैं, ये हम कोशिश करेंगे दोबारा मंत्री जयवीर सिंह से पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि इस पूरे स्ट्राइक के बाद नया अपडेट बता दें, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सभी स्कूल कॉलेज की छुट्टियां जो है कर दी गई हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान दहशत में पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के जो है पेपर वगैरह भी जो है जिनके पेपर चल रहे थे उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। तो लगातार जो है दहशत में पाकिस्तान जी रहा है। उसने पहलगाम हमला करके जो है एक बड़ा मोड़ लिया था हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान की सेना जो एक सही समय का, सही वक्त का इंतजार कर रही थी और देर रात्रि यानी 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने स्ट्राइक करते हुए आतंकवाद के 9 ठिकानों को पाकिस्तान में घुसकर नेस्तनाबूद किया है, जिसमें लगभग 100 आतंकवादी मारे जाने की खबर भी है। पाकिस्तान में हाहाकार है। हालांकि पाकिस्तान ने भी छुटपुट घटना करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवानों ने उसका माकूली से जवाब दिया है और हमने आपको वो प्रतिक्रिया भी सुनवाई है जो पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के पिता हैदर ने दी थी। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो खुश हैं और उन्होंने कहा ये देश के जवान ने, देश की सेना ने, देश के सरकार ने बदला लिया है उन 26 लोगों की मौत का। और इस हमले के बाद जो इजरायल की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। इजरायल साफ तौर पर भारत के साथ जो है खड़ा हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान की मुखालफत करता हुआ नजर आ रहा है। उसने कहा है कि हिंदुस्तान ने ये एयर स्ट्राइक करके अपने देश की सुरक्षा में यह कदम उठाया है और उसको यह कदम उठाने का पूरा अधिकार है। और एक बार पुनः चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जो है मंत्री जयवीर सिंह के साथ मौजूद है। अभिषेक, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल बढ़िया ये जवाब है। भारतीय सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, भारतीय सेना ने घर में घुसकर मारा और दिखाया है कि अभी घर में घुसकर मारा है। बहुत अगर कुछ होगा तो पीओके भी हमारा है।
देशवासियों की आवाज एक क्या कहेंगे, बड़ा आज जवाब दिया है सेना। देखिए, पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जिस तरीके से आतंकियों ने वहां निर्दोष निहत्थे लोगों पर हमला करके बहनों और माताओं के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, जिस तरीके से आतंकवादियों ने मानवता की कुचलने का, उनको खत्म करने का, दुस्साहस करने का काम किया था, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, पूरे राष्ट्र ने संकल्प लिया था कि ऐसे आतंकी आकाओं को हम पूरी तरह नेस्त नाबूद करने का काम करेंगे, हम इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आज हम बधाई देना चाहते हैं भारतीय सेना को, जिसने बिना दुश्मन देश की धरती पर प्रवेश किए अपनी धरती से आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करते हुए ऐसे आतंकवादी अड्डों को पूरी तरह नष्ट करने का, पूरी तरह नेस्त नाबूद करने का काम करके पूरी दुनिया को और खास रूप से दुश्मन देशों को संदेश देने का काम कर दिया है कि भारत की सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना थी और आधुनिक तकनीक के साथ आज भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से सर, पाकिस्तान धमकी दे रहा है, कह रहा है कि ये युद्ध सुन रहा है, भारत से युद्ध दिया है। देखिए, भारत ने सिर्फ एक भी बिना किसी सामान्य नागरिक की हत्या के केवल आतंकी अड्डों को नष्ट करने